मुजफ्फरपुर में 9 साल की बच्ची का रेप और हत्या कर दी गई। उसके गले और सीने को काट दिया गया और इलाज न मिलने से उस मासूम की जान चली गई। और मुजफ्फरपुर ही क्यों बल्कि छपरा, सीतामढ़ी, मोतिया, मुंगेरी, अररिया, पटना, पूरे बिहार में छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार और हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। पर सरकार चुप बैठी है और जनता दिमाग में धर्म, जाति, मजहब का गोबर घुसाए बैठी है। इलेक्शन में गवारों और क्रिमिनल की पूरी फौज उतरी है बिहार का बेड़ा पार करने के लिए। बिहार में शिक्षा नहीं, सड़क नहीं, बिजली नहीं, हेल्थ केयर नहीं, सुरक्षा नहीं, न्याय नहीं, पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन से पहले आप गरीब नहीं गिन रहे, गरीबी नहीं गिन रहे, आप शिक्षा नहीं गिन रहे, आप अशिक्षा नहीं गिन रहे, आप क्राइम नहीं गिन रहे, आप कन्विक्शन नहीं गिन रहे, आप धर्म और जाति गिन रहे हैं कि ये मेरी जाति का है, ये मेरे धर्म का है, मैं इसको वोट दूंगा। पर क्या करोगे ऐसा धर्म और जाति को बचाकर जब आप अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी से मारे जाओगी। आयरनी तो कांग्रेस की भी तब नजर आती है जब वो कहती है कि बिहार में जंगल राज चल रहा है। जैसे नीतीश कुमार के आने से पहले बिहार लंदन हुआ करता था और नीतीश कुमार ने उसको नाइजीरिया बना दिया। वो जैसा था वैसा ही है, हाई इन करप्शन, हाई इन क्राइम, पुअर इन एजुकेशन एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको पता है कि बिहार में 1000 लोगों पर 0.3% डॉक्टर हैं, यानी कि ये आंकड़ा बिहार में 70% से भी पीछे है। अगर देश के किसी कोने से आकर कोई सच बता दे, करप्शन को एक्सपोज कर दे, तो वो मार दिया जाता है। पुलिस उसको एक्सीडेंट करार दे देती है। इन केस प्रेशर की वजह से अगर मामला दर्ज होता है, मरने वाले की आत्मा परमात्मा बन जाती है, पर इस धरती पर उसे जस्टिस नहीं मिलता। अब इस देश की खोखली राजनीति और खोखले सिस्टम के बल पर विश्वगुरु बनने की मिसाल देते प्रधानमंत्री जी से मेरा सीधा सवाल है कि आप इस देश के करप्ट ब्यूरोक्रेट और करप्ट पॉलिटिशियन को कब उखाड़ कर उनको उनकी सही जगह पहुंचाएंगे। और मैं यहाँ पर बीजेपी ज्वाइन करने की बात नहीं कर रहा हूँ। सवाल तो कांग्रेस से भी है कि आज भारत की हालत पर आप हैरान होते हैं। जैसे आपने भारत को न्यूयॉर्क सिटी बनाया था और बीजेपी ने आकर उसे नाइजीरिया बना दिया। ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। जो कमियां वो गिनाते हैं उनके टाइम पर, उनके शासन पर वो कमियां और ज्यादा एक्सट्रीम थी और सोल्यूशन पर वो बात करते नहीं, हमेशा सिर्फ रेज बेटिंग करते नजर आते हैं। पर आखिर वहाँ तरक्की की उम्मीद कैसे करे जहाँ पर जनता पर्ची वाले बाबाओं और मिसोजिनिस्ट मौलानाओं के गुर्दों पर झूलती हो। नेता खुद वोट बैंक के लिए इस पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। आखिर तब तरक्की की उम्मीद कैसे करें। इस बार छठ पूजा के नाम पर पूरे देश को बेवकूफ बनाया गया कि यमुना का पानी साफ हो गया, पर असल में गंगा का फिल्टर पानी एक गड्ढे में इकट्ठा करवाया गया जिसमें सबने पूजा करी और जो झाग गायब हुआ वो उसी पानी में केमिकल के थ्रू डिसॉल्व करवा दिया गया, यानी कि उससे उसकी टॉक्सिसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। करना तो ये इसलिए पड़ेगा क्योंकि जीडी अग्रवाल, जो कि एक इंजीनियर और एक एनवायरमेंट एक्टिविस्ट थे, वो चिल्लाते चिल्लाते मर गए कि इस देश की इंडस्ट्रीज इस देश की नदियों की हत्या कर रही हैं। पर किसी ने नहीं सुनी। 100 दिनों तक वो आमरण अनशन पर बैठे। प्रधानमंत्री को कई चिट्ठियां लिखी पर कोई जवाब नहीं आया। एट द एंड 100 दिन से ज्यादा भूखे रहने की वजह से उनकी जान चली गई। पर इस देश की मीडिया, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के किसी पावरफुल लीडर और ना तो इस जनता ने उन्हें मुड़कर देखा। अब सोचिए, जिस देश में एनवायरमेंट बचाने वाले मार दिए जाते हो सिस्टम के द्वारा और नफरत फैलाने वालों को नेशनल लेवल की सिक्योरिटी मिलती हो, वहां पर हम तरक्की की उम्मीद कैसे करें। और ऐसे में भला कैसे आप उम्मीद करेंगे साफ हवा, पानी और साफ सिस्टम की। वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। दे आर टेलिंग यू अबाउट जीडीपी ग्रोथ रेट, बट व्हाट अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विच इज 130। इंडियाज इकोनॉमी इज ग्रोइंग फास्टर विच इज ग्रेट, पर जहां पर मेजोरिटी पैसा जो कि टैक्सेस के जरिए जनता की खून पसीने की कमाई का पैसा जनता से वसूला गया है, जो कि डेवलपमेंट पर लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर लगाना है, वो सारा मेजोरिटी पैसा करप्शन में चला जाता है। एग्जाम्पल के लिए बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का सुल्तानगंज अगवानी ब्रिज विच इज द सिंबल ऑफ करप्शन, 2014 से ये ब्रिज बन रहा है और आज भी लेवल 0 पर है। 1717 करोड़ रुपया इस ब्रिज पर लगाया जा चुका है। बावजूद इसके ये ब्रिज 2 बार पूरी तरह से गिर चुका है, यानी कि सारा का सारा पैसा करप्ट नेता, कॉन्ट्रैक्टर और भ्रष्ट इंजीनियर बचा गए। पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी के कान में चूं तक नहीं रहेंगी और ये खबर नेशनल न्यूज कभी बनी ही नहीं। जब भी कहीं कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट करार दिया जाता है, क्योंकि वहां पर वो लोग अपने फायदे के लिए मासूम लोगों की हत्या करते हैं। पर बताइए मुझे कि क्या करप्शन किसी आतंकवाद से कम है। करप्शन की वजह से ब्रिज कोलैप्स होते हैं जिसमें दर्जनों और सैकड़ों निर्दोष लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अभी मोरबी ब्रिज में 141 लोग मरे और गंभीर ब्रिज में 26 लोग मारे गए, पर किसी को फर्क नहीं पड़ा। गिनवा मैं आपको और भी सकता हूँ, पर ये काफी ज्यादा बड़ा नंबर है। करप्शन की वजह से किसी ने अपने घर के मासूम बच्चे, बहन, बेटी और पिता को खो दिया।
तो आप बताइए मुझे कि क्या इस देश के लिए करप्शन आतंकवाद से कम बड़ा खतरा है? लेकिन इस देश में चुनाव का मुद्दा कभी भी करप्शन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार रहा ही नहीं और आज भी नहीं है। अगर बिहार के क्राइम पर आए तो हर दिन 8 हत्याएं, 33 किडनैपिंग, 136 जघन्य अपराध और 17 बच्चों की किडनैपिंग के मामले रोज सामने आते हैं। यानी कि यहाँ पर किसी की भी फील्डिंग सेट हो सकती है। इन 17 सालों में महिलाओं के प्रति अपराध 336% बढ़ा, वुमेन किडनैपिंग 1097% यानी कि 1100% बढ़ी। पर आप मुझे बताइए कि बिहार के कौन से कोने में आपको स्ट्रिक्ट वुमेन सेफ्टी सर्वेलेंस के लिए सीसीटीवी मिलेंगे? सर्वेलेंस छोड़िए, पुलिस टाइम पर आ जाए, यही बड़ी बात है। इन केस टाइम पर आ जाए तो क्या पावरफुल आदमी के अगेंस्ट वो स्ट्रिक्ट एक्शन उस तेजी से लेती है जितनी तेजी से भ्रष्टाचार करती है? कांग्रेस ये डेटा दिखाकर कहती है कि बिहार में जंगल राज चल रहा है, जबकि उनकी पार्टी के अलाइनमेंट ऐसे लोगों के साथ है जिन्होंने पावर में आकर पूरे बिहार की मदर सिस्टर कर दी थी, जिन्होंने ही जंगल राज का आविष्कार किया था। पर कभी भी कोई भी कांग्रेस का लीडर उनकी आलोचना करते तो दिखता नहीं, बल्कि कुर्सी की भूख इतनी ज्यादा है कि लालू यादव जैसे इंसान को भगत सिंह से कंपेयर करते नजर आते हैं। लालू यादव को भ्रष्टाचारी कहना गलत है? गलत है, बिल्कुल। कोर्ट से सजा मिलने के बाद भी गलत है? कोर्ट से सजा मिली, ठीक है। कोर्ट से सजा तो जो है भगत सिंह को मिल गई थी, फिर उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। क्या आप ये कह रहे हैं चारा घोटाला नहीं हुआ था? हुआ था, ये हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं हुआ था। तो फिर कोर्ट से लालू की सजा को क्यों नहीं माना? सारा दोष जो है एक व्यक्ति पे ही दे दिया जाए। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। इस इलेक्शन में भी दोनों पार्टी एक से एक बढ़कर क्रिमिनल और गवारों की फौज लेकर उतरी हैं बिहार की जनता का खून चूसने के लिए। देखना यह है कि इस इलेक्शन में बिहार की जनता किसको मौका देगी अपना खून चूसने का। जब वो दिन आएगा जब कांग्रेस अपनी पार्टी में से करप्ट लोगों को निकाल फेंकेगी और अपनी ही पार्टी के लोगों को क्रिटिसाइज करना शुरू करेगी उनकी गलतियों के लिए, उस दिन शायद इस देश की तरक्की होना शुरू हो जाए। उस दिन शायद हम बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। पर जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग लालू यादव को भगत सिंह से कंपेयर करते हैं, तो ये दिन तो कभी आएगा नहीं। अब काफी आलोचना कर ली, अब थोड़ी बात सोल्यूशन पर करते हैं। मुझे पता है इसका कोई फायदा नहीं है, पर फिर भी सुन लीजिए। इस इलेक्शन में अपनी आवाज उठाने का टाइम आ गया है। अपने आसपास लोगों को इकट्ठा करिए। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी पढ़े लिखे प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर या फिर किसी आर्मी ऑफिसर को खड़ा करिए जो रिटायर हो, जिनको जिंदगी में बहुत मौके मिले हो बेईमानी करने के, पर उन्होंने नहीं की हो। ऐसे लोगों को, ऐसे पढ़े लिखे लोगों को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़ा करिए, उनको सपोर्ट करिए, उनको जितवाइए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की पावर उनके हाथ में दीजिए, ताकि आप लोगों का कुछ भला हो सके। वरना अगर आप इन अनपढ़, जाहिल और क्रिमिनल नेताओं के भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे ये लोग। बाकी अगर आपको ये वीडियो और मेरी सोच पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।